सेट ए का क्वेश्चन नंबर 28। बेटा मैथ्स का नंबर सिस्टम का एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड सवाल है, कैसे करेंगे? बेटा मुझसे आप शुगर कोटेड बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना कि मैम बोलेंगी ये सवाल तो बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ ही तो निकालना है और क्या। नहीं बेटा, यूं तो एलसीएम एचसीएफ पढ़कर हम उसके सवाल आसानी से कर लेते हैं। हमें 4-5 नंबर्स दे दिए जाएं, बोले कि उसका एलसीएम बताओ, हम बता देंगे। 4-5 नंबर्स का एचसीएफ बताओ, हम बता देंगे। लेकिन बेटा यहां पर एग्जामिनर ने बहुत ही यूनिक सवाल पूछा है। उसने आपको एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ऐसे कितने 3-3 नंबर्स के सेट्स बनेंगे जिनका एलसीएम 1001 हो और एचसीएफ 1 हो। बेटा एग्जामिनर ने फिर से प्रूव कर दिया कि वो आपकी कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ देखना चाहता है, वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितने फॉर्मूलाज आते हैं, कितनी ट्रिक्स आती हैं। बेटा इस सवाल में कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं लगेगी। आपको लॉजिक से कॉन्सेप्ट को समझकर 3-3 नंबर्स के सेट्स बनाकर देखने होंगे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बेटा मैंने इस सवाल को रखा है टफ कैटेगरी में। बेटा यहां पे जो डिफिकल्ट स्टेप्स हैं वो ये हैं कि पहले तो आपको 1001 के प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए, फिर आप उन फैक्टर्स को यूज करके 3-3 नंबर के सेट्स बनाओ जिनका एलसीएम 1001 और एचसीएफ 1 हो। और बेटा एग्जामिनर ने ऑप्शंस कैसे दिए हैं, 6 सेट्स, 7 सेट्स, 8 सेट्स, मोर देन 8 सेट्स, यानी कि 8 से ज्यादा सेट्स बन सकते हैं या नहीं, आपको यह चेक करना है। बेटा मई जून की गर्मी में जीएस पेपर 1 देने के बाद 3 घंटे की ब्रेक के बाद सी सैट में 80 में से एक ये सवाल कर पाना बहुत मुश्किल था। अगर आप इस सवाल में नहीं उलझे, आपने इस सवाल को छोड़ दिया, देन यू मेड द राइट डिसीजन, देन यू मेड द राइट डिसीजन एंड डोंट वरी, आज के बाद आई विल इंश्योर कि इस कॉन्सेप्ट पे फिर से सवाल पूछा जाए तो आप और मैं उस सवाल को इजी कैटेगरी में रखें। बेटा हम इस सवाल का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा 1001 ये एलसीएम है और बेटा सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? बेटा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनका सम करो, जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम करो, फिर इन दो सम वैल्यूज का डिफरेंस करो। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और यहां पर मैं देख रही हूं कि फर्स्ट प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे 1 और 0 है जिसका सम 1 होगा, और सेकंड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे यानी कि इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं 0 और 1 जिनका सम भी 1 होगा, और 1 - 1 होता है 0। तो बेटा ये नंबर निश्चित ही 11 से कटेगा। 1001 बाय 11, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, तो 1001 को हम लिख सकते हैं 11 × 91, ठीक बात। और बेटा 91 को हम फर्दर लिख सकते हैं 7 × 13, यानी कि 1001 जो है वो प्रोडक्ट है 3 प्राइम फैक्टर्स का, 7, 11 और 13, ठीक बात। अब हमें ये पता चल गया। अब ये जो 3 प्राइम फैक्टर्स आए 1001 के, इनको यूज करके हमें 3-3 नंबर्स के सेट बनाने हैं जिससे कि एलसीएम 1001 आए। बेटा हमें रिवर्स में चलना है। रिवर्स में चलने से पहले हम सीधा चलना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि क्या होता है एलसीएम, कैसे निकालते हैं। बेटा अगर मैं कहती हूं कि 2, 3, 6, बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। बेटा हमें ये 3 नंबर्स दिए हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 6 है, तो 6 के फैक्टर्स लिख दो 2 × 3, ठीक बात। अब बेटा दूसरा नंबर है 3 जो कि इसमें कवर हो गया, तीसरा नंबर है 2 जो कि इसमें कवर हो गया, तो बेटा एलसीएम होगा 2 × 3 6, ठीक बात। अब बेटा दूसरा सिनेरियो लेती हूं मैं, 2 की जगह 4 लेती हूं, 2 की जगह
4 लेती हूं, 4 3 6। अब एलसीएम क्या होगा बेटा, यहां पर भी सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, ठीक बात। अब इसमें नंबर 3 भी कवर हो गया, ठीक बात। क्या नंबर 4 इसमें कवर हुआ? यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, 4 बनाने के लिए तो एक और 2 चाहिए। अब 4 भी इसमें कवर हो गया जब मैंने एक और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एलसीएम हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक बात। बेटा यहां हमने क्या किया, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 होता है 2 इंटू 2, ठीक बात। 3 तो प्राइम नंबर है और 6 होता है 2 इंटू 3। बेटा इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 3 ही हैं, लेकिन 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 की हाईएस्ट डिग्री 2 है। यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 1 है, यहाँ 2 रेज टू द पावर 2 है। तो हम सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और उनकी लेते हैं हाईएस्ट डिग्री, ठीक। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि यहां पे एलसीएम 12 आया है तो 12 4 3 6 तीनों से कटेगा। 12 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 3 6 तीनों से कटेगा। तो बेटा यहां पे हमें समझ आया कि हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और उनकी लेते हैं हाईएस्ट डिग्री। अब मैं कहती हूं कि 4 3 6 9, 4 3 6 9, इसका एलसीएम बताओ। बेटा 4 क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3 3 है, 6 होता है 2 इंटू 3, 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब यहां पर आप समझो, यहां पर भी प्राइम फैक्टर्स तो 2 ही हैं, 2 और 3, लेकिन एलसीएम क्या होगा? यहां पे एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की हाईएस्ट डिग्री 2 है, और 3 का भी स्क्वायर, क्योंकि 3 की भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसका एलसीएम होगा 4 इंटू 9, यानी कि 36, ठीक बात। अब बेटा एक बात बताओ मुझे कि क्या सिर्फ 2 3 6 का एलसीएम ही 6 हो सकता है? कोई और ऐसे 3 नंबर्स नहीं हो सकते जिनका एलसीएम 6 हो? बेटा बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं कहती हूं 1 2 6, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम भी 6 होगा। बेटा 6 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3, उसमें ये 2 कवर हो गया और 1 तो कवर हो ही गया, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 1 कर दूं तो भी 6 होगा। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक बात। अब बेटा क्या मैं 1 3 6 ये 3 नंबर्स लेती हूं तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम भी 6 होगा, क्योंकि 6 होता है 2 इंटू 3, उसमें 3 कवर हो गया। अब मैं कहती हूं 1 2 3, तो बेटा इसका एलसीएम भी तो 6 होगा। 2 इंटू 3 इंटू 1 6, ठीक बात। तो बेटा कुल मिलाकर अगर आपको एलसीएम वैल्यू दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि 3 नंबर्स के कितने सेट होंगे जिनका ये एलसीएम होगा, तो बेटा आप सबसे पहले एलसीएम वैल्यू के फैक्टर्स करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 के प्राइम फैक्टर्स देखे 2 और 3, ठीक। फिर आप उनकी डिग्री देखो, यहाँ पे डिग्री है 1, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है। तो फिर बेटा आपको ये समझ आ गया कि आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनमें प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हो, और बेटा डिग्री 2 और 3 की 1 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि हर नंबर में 2 भी एक बार हो, 3 भी एक बार ही हो। जैसे कि यहां पर 6 2 इंटू 3, ठीक। 2 की डिग्री 1, 3 की डिग्री 1, और यहां पे भी 2 की डिग्री 1, यहां पर भी 3 की डिग्री 1, 2 की डिग्री 1, 3 की डिग्री 1, ठीक बात। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आपको कह दिया जाए कि एलसीएम 36 है, तो बताओ कौन से 3 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका एलसीएम 36 होगा? तो हम कैसे करेंगे, एक बार हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी समझ लेते हैं। बेटा 36 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो 36 होता है 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36, यानी कि कौन से 2 प्राइम फैक्टर्स है? 2 और 3। 2 है 2 टाइम्स, 3 भी है 2 टाइम्स। बेटा 2 की डिग्री 2, 3 की डिग्री भी 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 9, ठीक बात। तो बेटा कौन से 3 नंबर्स होंगे जिनका एलसीएम 36 होगा? मैं कहती हूं 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक बात। 4 इंटू 9 36। बेटा मैं कहती हूं 1 2 का स्क्वायर इंटू 3 3 का स्क्वायर, ठीक। मैं कहती हूं 1 2
2 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर इंटू 2। बेटा इसका एलसीएम भी 36 है, इसका एलसीएम भी 36 है। कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जिसमें आपको 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 2 और 3 जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी डिग्री 2 से कम हो सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर डिग्री ज्यादा करेंगे तो एलसीएम 36 नहीं आएगा। बेटा यहां पर मैंने 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो रखा, इस तरीके के नंबर्स लिए कि 2 स्क्वायर भी है 3 स्क्वायर भी फैक्टर है, और यहां पे मैंने 3 भी ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहां पे डिग्री 2 से कम है। ठीक बात। तो बेटा इसका एलसीएम भी 36 आएगा। यहां पे मैंने 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो लिया और यहां पे 2 भी ले लिया, लेकिन 2 की डिग्री 1 है तो इसका एलसीएम भी बेटा 36 आएगा। आप इसमें ये भी कर सकते हो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 2। इस तरीके से बहुत कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आप यहां पर 3 भी ले सकते हो, यहां पर 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि उन 3 नंबर्स में मुझे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर जरूर मिले। उसके अलावा आप 2 रेज़ टू द पावर 1 3 रेज़ टू द पावर 1 फैक्टर्स ले सकते हो। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2 रेज़ टू द पावर 4 3 रेज़ टू द पावर 4 ये सब नहीं ले सकते। ठीक बात। अब बेटा हम आते हैं अपने सवाल पर वापस। हमें 1001 के ये 3 प्राइम फैक्टर्स मिले, तीनों की डिग्री है 1। ठीक बात। तो अब कौन से 3-3 नंबर्स के सेट बनेंगे देखते हैं। 1001 क्या है? 7 गुना 11 गुना 13। बेटा सबसे पहला सेट तो मैं बना देती हूं इन तीनों फैक्टर्स को लेके, एक नंबर 7 एक नंबर 11 एक नंबर 13। ठीक बात। अब दूसरा सेट मैं बनाती हूं, एक नंबर 1 ले लेती हूं। 1 तो बेटा सबका ही फैक्टर होता है। ठीक बात। दूसरा मैं 7 ले लेती हूं, तीसरा मैं 11 इंटू 13 कर देती हूं। ठीक बात। तीसरा मैं 1 11 7 इंटू 13 कर देती हूं। ठीक बात। तीसरा मैं 1 13 यहां पर मैं 7 इंटू 11 कर देती हूं। ठीक बात। चौथा बेटा मैं 1 कर देती हूं, यहां पे 7 कर देती हूं और 7 11 13 का प्रोडक्ट यहां कर देती हूं। मैंने इन बातों का ध्यान रखना है कि 7 11 13 तीनों फैक्टर्स मुझे इन नंबर से मिलने चाहिए और बेटा हर फैक्टर की डिग्री 1 होनी चाहिए जो कि एलसीएम में थी। इन बातों का मुझे ध्यान रखना है। 1 7 इंटू 11 इंटू 13। अब 7 की जगह 11 रख दूं, फिर 7 की जगह 13 रख दूं तो 2 सेट और बन गए। ठीक बात। 1 11 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी तरह से 1 13 7 इंटू 11 इंटू 13। बेटा इसी तरह से यहां पर मैं 1 की जगह 11 कर दूं तो एक और सेट बन जाएगा। यहां पे 1 की जगह 7 कर दूं, यहां 1 की जगह फिर 11 कर दूं तो बेटा हमारे 3 सेट्स और बन जाएंगे। 11 7 11 इंटू 13। ठीक बात। अब यहां पे मैं 7 कर देती हूं, 7 11 7 इंटू 13। बेटा इस वाले सेट में मैं 1 की जगह पर 11 कर देती हूं तो ये एक और नया सेट बन गया 11 13 7 इंटू 11। ठीक बात। बेटा इस तरह से 8 से तो कहीं ज्यादा सेट बनेंगे। आप इन तीनों सेट्स में भी 1 की जगह पे यहाँ पे 11 कर दो, यहाँ 1 की जगह 13 रख दो, यहाँ 1 की जगह 7 रख दो तो 3 सेट और बन गए। ठीक बात। बेटा हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से हमें ये तीनों प्राइम फैक्टर्स मिल जाएं और बेटा हर नंबर में इन फैक्टर्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देखो कि यहां पर 7 यहां भी है 7 यहां भी है, लेकिन हर नंबर में 7 की डिग्री 1 है। ठीक बात। इसी तरह से बेटा यहां पर भी मैं देखूं तो 11 इधर भी है 11 इधर भी है, लेकिन ये नंबर 11 है, ये नंबर 11 इंटू 7 77 है। दोनों नंबर्स में 11 की डिग्री 1 है। ठीक बात। बेटा इस सवाल में हमें दिया है कि HCF 1 होना चाहिए, यानी कि इन तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और हमने कुछ कॉमन नहीं लिया। मान लो मैं यहां पर कह देती 7 7 इंटू 11 इंटू 13 तो ये जो 3 नंबर्स हैं, एक नंबर 7, दूसरा नंबर भी 7, तीसरा नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13। बेटा इसका LCM तो भले 1001 होता, लेकिन इसका HCF हो जाएगा 7
क्योंकि 7 तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर है। तो बेटा इस तरीके के सेट्स हमें नहीं लेने, फिर भी हमारे 8 से कहीं ज्यादा सेट्स बनेंगे। इसका आंसर होगा मोर देन 8।